हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूं और जिसमें हम आज एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 से करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 जो है आपका हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हमने वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से करवाया था। फैक्टराइजेशन मेथड जो आपके पास स्टेटमेंट दे रखी थी इस तरह की, तो उसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से कराया था। और आज जो हम हैं एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और 4.2 के अंदर ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर जीरोज हुआ करते थे और चैप्टर नंबर 4 में रूट्स होते हैं। रूट्स भी जीरो की तरह ही होते हैं। जिस तरह हम पोलिनोमियल्स के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फाइंड द जीरोज निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमें रूट्स निकालने हैं। इससे पहले हमने अपनी 4.1 एक्सरसाइज यूट्यूब पर डाली थी, शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया था। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो डलती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन हमने अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 2 में किया था, अब हम चैप्टर नंबर 4 में भी करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इक्वल 0। देखिए हमने बताया था जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो तो हम 1 लगा सकते हैं और 1 की मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले से। हमने बताया था कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है और जो भी आंसर आपका आएगा उसके हमने फैक्टर्स करने हैं। और फैक्टर्स क्यों करने हैं? क्योंकि हमें ये मिडिल टर्म लेकर आनी है। देखिए यहाँ पे आया 10 के आप फैक्टर करेंगे। कैसे करने हैं? देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल छोटी छोटी स्टेटमेंट दे रखी है तो इनके फैक्टर करना काफ़ी आसान है। तो आप क्या करोगे, 1 की टेबल में 10 पे, 2 की टेबल में ईच टेबल से हमने काउंट करना है। 1 की टेबल में 10 पे, 2 की टेबल में 5 पे, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 4 की टेबल में भी 10 नहीं आता, 5 की टेबल में 10 आता है। और देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है ये दोनों सेम है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। देखिए अब हमारे पास ये 2 ही टर्म है, आपके पास ये 2 टर्म हैं और इन 2 टर्म से हमें ये देखना है कि इनके आपस में प्लस करने से और आपके माइनस करने से हमें -3 मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम 3 की बात करेंगे। तो देखिए 10 + 1 11 होता है और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 होता है। तो किसी भी हालत में 3 नहीं आया। अब हम सेकंड को लेके चलते हैं। 5 + 2 7 होता है और 5 - 2 3 होता है। देखिए आ गया हमारा 5 - 2 कितना आ गया भैया, 3 आ गया। 3 तो हमारे पास है और आ भी गया, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इस 3 के साइन को बदलेंगे अपनी मर्जी से। जब हम इसको बदल रहे हैं तो इस तरफ भी हमें बदलना पड़ेगा। जैसे +2 ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। और आप जब इसको सोल्व करोगे माइनस के 5 प्लस में 2 तो माइनस प्लस में माइनस होता है तो 5 में से 2 गया माइनस 3 आ गया और साइन जो होता बड़े नंबर का लगता है, बड़ा नंबर हमारा यहाँ पे 5 है तो माइनस के 3। तो हमें ये वाली लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है, x⁻² माइनस 5x प्लस में 2x माइनस के 10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है हमने, इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लेना है। और कॉमन कैसे लेना है,
मैंने आपको बताया था कि जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उस अल्फ़ाबेट को तो हमने लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी x 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो हमने x को लिख लिया। अब हम नंबर सिस्टम को देखेंगे कि नंबर सिस्टम भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिसके आगे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम 1 है, यहाँ पे नंबर सिस्टम 5 है। 1 और 5 ये देखना है कि दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो 1 की ही टेबल में आते हैं। तो 1 यहाँ पे हम कॉमन ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को डिवाइड करेंगे इससे। देखिए x की पावर 2 है, मतलब कहने का मतलब है x है और डिवाइड किससे करना है, इसको x से डिवाइड करना है। तो हमारा क्या बचा, x बचा, माइनस अब हमारे पास है 5x और हमने कॉमन क्या लिया है x से x कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 5। अब हमें करना क्या है कि ये ही आपने यहां पे लिखना है x माइनस 5 और x माइनस 5। अब ये देखिए 2x और इस x को आपस में डिवाइड कीजिए, ये आया 2, यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आंसर्स तो हमारे पास पहले से ही आ जाता है, लेकिन यहां पे कॉमन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट आपस में डिवाइड करेंगे, हमारा यहां पे 2। अब इन दोनों में से आपने यहां ये लिख लेना है और जो बाहर है उनको भी आपने इस तरह लिख लेना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 5 होगी। x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 2। तो ध्यान दीजिए यहां पे जो रूट्स आए आपके वो क्या है, x 5 है और x माइनस के 2 है। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जहां पे आप ये देख रहे होंगे एक माइनस एक प्लस, तो आंसर भी एक माइनस एक प्लस, और यदि यहां पे दोनों प्लस के होते तो आंसर यहां पे दोनों माइनस के होते, यहां पे दोनों माइनस के है तो आंसर यहां पे दोनों प्लस के होते। तो यहां पे हमने रूट्स निकाल के दिखाया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते। पार्ट नंबर 2 है 2x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 6 इक्वल टू 0। स्टेप हमारा वही रहेगा, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से। हमारा ये 12 आया और 12 के फैक्टर करेंगे, 1 की टेबल में 12 पे, 2 की टेबल में 12 6 पे, और 3 की टेबल में 4 पे, और 4 की टेबल में 3 पे। देखिए ये रिपीट हो जाता है, जहां पे रिपीट हो जाए इसका मतलब है आगे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे फैक्टर रिपीट आएंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें 1 बाय 1 ये देखना है कि 1x किस में आएगा, यानी कि 1 किस में आएगा। 12 और 1 13 होते हैं, 12 में से 1 गए 11, इससे तो आया ही नहीं। 6 प्लस 2 8 होता है और 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं आया। 4 प्लस 3 7 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है, कितना होता है भैया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, लेकिन 1 हमें प्लस का ही चाहिए, तो ये प्लस का ही आया है, तो हम यहां पे लिख देंगे 2x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस 3x माइनस के 6। ये दोनों और ये दोनों आपने लेके चलने हैं। कैसे, कॉमन लेंगे हम इसमें। कॉमन लेने से हमें यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था x कॉमन जरूर लेना है। जो भी अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। वो क्यों आएगा कॉमन, क्योंकि ये और ये इन दोनों में x आपको दे रखा है। अब हम नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। ये 2 है, ये 4 है। अब आपको मैंने बताया था 2 एंड 4 2 की टेबल में आएगा, देखना होता है किसकी टेबल में आया, हाईएस्ट आपने वैल्यू लेनी है। यदि यहाँ पे 4 और 8 होता तो आपको पता है 4 और 8 2 की टेबल में भी आता है और 4 की भी टेबल में आता है, तो हाईएस्ट 4 लेना होता है। लेकिन यहाँ पे 2 की में आया। अब हमें क्या करना है, 2x डिवाइडेड बाय 2x। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ x बचा, प्लस में आपका है 4x डिवाइडेड बाय 2x, x से x कैंसल, 2 से 2 पे, तो ये आ गया 2। जो यहाँ पे आया है वो आपने यहाँ पे लिखना है x प्लस में 2। अब इस यहाँ पे तो 3 है ही माइनस का, देखिए माइनस है, माइनस लिख दिया।
अब यहां पे इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा x से x कैंसिल, ये आ गया 3। यहां देखना है x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3। अब ये देखिए भैया, इनको हमने किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो x बराबर ये प्लस का है, तो ये किसका आ गया, माइनस का आ गया। 2x माइनस 3 इक्वल 0 है, तो 2x बराबर माइनस 3 है, तो प्लस के 3 और x बराबर 3/2 आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में दे रखा है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 स्क्वायर रूट 2। अब वही स्टेप हमारा सेम रहेगा, पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है। 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट 4 को हम जब तोड़ेंगे तो 2 में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 10, यानी कि हमारा आंसर आया है 10। 10 के हमें फैक्टर करने हैं, 1 की टेबल में 10 पे, 2 की टेबल में 5 पे, 3 4 की टेबल में 10 आता नहीं है, 5 की में आता है, लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास ये दो फैक्टर है जिससे कि हमें मिडिल टर्म लेके आनी है 7। देखिए 10 और 1 11 होता है, और 10 में से 1 गया आपका 9। 5 प्लस 2 7 होता है, 7 तो लाना ही है, तो क्या आया 5 प्लस 2 इक्वल 7। और आप जरूरी नहीं है 2 प्लस 5 भी लिख सकते हो 7, हमें प्लस का 7 चाहिए, प्लस का 7 आ गया है, तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 5x प्लस में 2x प्लस में 5 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों में और इन दोनों में आपने कॉमन लेना है। कैसे लेना है कॉमन, जैसे x तो कॉमन होगा ही, अब ये देखिए स्क्वायर रूट 2 है और ये 5 है, तो यहाँ पे तो कोई कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट 2x प्लस में इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और दूसरी टेबल में स्क्वायर रूट 2x प्लस में 5 ही लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो ये लिखिए 2x है हमारे पास, और ये स्क्वायर रूट 2x, x से x कैंसिल, तो 2 बाय स्क्वायर रूट 2। आप देखेंगे 2 में 2 स्क्वायर रूट होते हैं, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। आप देखिए स्क्वायर रूट 2x प्लस में 5 1 बॉक्स में, और x प्लस में स्क्वायर रूट 2 सेकेंड बॉक्स में, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 2x ये 5 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और x इक्वल -5 बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ही इधर करेंगे x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल 0, और x इक्वल माइनस के स्क्वायर रूट 2। बड़े ध्यान से बड़े एक ही मेथड मैंने आपको करा रखा है, एक ही तरीके से मैं आपको बार बार इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन होंगे, हमने लास्ट कल जो इससे पहले क्लास ली थी उसके अंदर भी हमने बड़ी टर्म को कैसे स्प्लिट किया था वो आपको बताया था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 4 में 1/8 दे रखा है, तो आपने क्या करना है, इन सभी का क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 1 की इससे डिवाइड करोगे 8 की 2 से करोगे 16x स्क्वायर, माइनस में 1 की डिवाइड 8 से करेंगे 8, और 8 की 1 से करोगे 8x आ जाएगा, प्लस में 8 को 8 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा। अब देखिए आर पार की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारी ये जो है लीनियर इक्वेशन बन गई है, और लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर, लीनियर वैसे तो हम जो सिंगल पावर की होती है उसको बोलते हैं। तो ये देखिए 16 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करनी है, कितना आंसर आएगा आपका, 16 आएगा। और 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस का 8 लेकर आना है। तो 16 की टेबल 1 से करेंगे 16, 2 से ये 8 पे, 3 4 से ये 4 पे,
5 6 7 इनकी टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है 2 पे। ये और ये सेम है भैया, ये और ये सेम है, तो इसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास 3 फैक्टर है जिससे कि 8 लेके आना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो 16 और 1 17 होता है, और 16 में से 1 गया 15 होता है, तो ये वाला खत्म। 8 और 2 10 होता है, 8 में से 2 गया 6, ये भी नहीं आया। अब देखिए 4 + 4 कितना आ जाता है, 4 + 4 आ जाता है 8 आ जाता है। लेकिन हमारा 8 यहाँ पे माइनस का है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के आगे प्लस है, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब लिखेंगे 16x² - 4x - 4x + 1, ये हमने लिखा है। और हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन की बात करें तो ये x हो गया, और कॉमन 16 और 4 है, तो हाईएस्ट देना है। 2 की टेबल में 2 और 4 और 16 आता है, और फिर 4 की टेबल में आता है 4 और 16, तो हमें हाईएस्ट 4 लेना है। तो 16x² जो दे रखा है वो डिवाइडेड करना है 4x से, x कैंसल, ये 4, तो 4x माइनस में 4x डिवाइडेड बाय 4x कितना आ जाएगा, 1 पे डिवाइड होगा। अब यही वाला आपने 4x - 1 लिखना है, और 4x से 4x कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो 4x - 1 ब्रैकेट्स, और जो बाहर है 4x - 1 दोनों ही सेम है, तो आप दोनों किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। ये माइनस का तो इधर आके भैया प्लस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो 4x - 1 = 0, तो 4x ये माइनस का है तो प्लस का, और x = 1/4। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की। ये हमारा 5th पार्ट है, और ये दे रखा आपका 100x² - 20x + 1 = 0। देखिए इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, और ये हमारा हो गया 100 के हमने फैक्टर करने 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 6 की टेबल में, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की में, 9 की में, 10 की टेबल में, 13 14 15 16 17 18 19 20 की में आता है भैया। तो आप ये देखिए ये और ये सेम है, तो हमारे 100 के ये इतने फैक्टर है और हमें 20 लेके आना है। तो अब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं 10 प्लस में 10 = 20, और 10 × 10 100 ही होता है, और ये माइनस का है तो इसको भी माइनस कीजिएगा। तो 100x² - 20x - 20x + 1, इन दोनों के हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से देखिए ये क्या है हमारा, x इज कॉमन, ये 100 है, ये 20 है, तो ये देखिए 20 की ही टेबल में हाईएस्ट आएगा ये, क्योंकि 2 की भी टेबल में आता है, 4 की में भी आता है, 5 की में भी आता है, और 20 की 10 की में भी आता है, 20 है, हाईएस्ट 20 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 5x माइनस के, इसको डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे भी 5x माइनस के 1। देखिए भाई 20 मैंने कॉमन लिया है, तो 20 5 जा, अब यहाँ पे 5 से इससे काटेंगे हम, क्या आ जाएगा माइनस के 20x, तो माइनस तो मैं यहीं लिख लूँगा, इसको हटा देते हैं, और 5x से डिवाइड करना है, x से x कैंसिल, ये आ गया 4, तो यहाँ पे आएगा आपका 4। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि अब इन दोनों को जो बाहर वाले हैं इनको हम क्या करेंगे, 20x - 4 1 बॉक्स एंड 5x - 1, तो 20x - 4 = 0, 20x = 4 और x = 4/20, तो ये आ गया 1/5। ऐसे ही 5x - 1 = 0, 5x = 1 और x = 1/5।
5। तो ध्यान दीजिए इस तरह आपने क्या करना है, 1/5 x की वैल्यू और 1/5 सेम ही रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने अपनी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर, शायद मेरे को याद है 71 होगा भैया, 71 पेज पे आपने देखना है। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है और उसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। खोने के बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, कि जो 5-5 हम खो देंगे तो उसमें से जब बचेगा, जो भी बचेगा उसका प्रोडक्ट 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, यहां लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। अब आपको पता है कितने होंगे, हमने ले लिया उसको x ले लिया। अब हमारे पास उसने बोला था जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, तो मैंने जॉन के x ले लिया तो जीवंती के कितने रह गए, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, कितने रह गए भाई, टोटल 45 थे तो 45 में से x हमने माइनस कर दिए। अब वो क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अब दोनों को दोनों क्या कर देते हैं, 5 मार्बल्स खो देते हैं। तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट, यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, लेफ्ट विद जॉन, जॉन। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मार्बल्स, कि खोने के बाद ये लिखा है द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, वी हैड लिखेंगे ही व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब वो 5 मार्बल खो देता है तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास बचते हैं x माइनस के 5। और ऐसे ही द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती भैया व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब जीवंती 5 मार्बल्स खो देती है तो कितने बचते हैं, तो यहां पे बचते हैं 45 में से 5 गए 40 माइनस x मार्बल्स। अब आपने यहां पे मार्बल्स लिखने हैं कि मार्बल्स x मार्बल्स, यहां पे भी मार्बल्स लिख देंगे और यहां पे भी मार्बल्स लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलती है। उसने क्या बोला भैया, उसने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैड नाउ इज, कि इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए x माइनस 5 और 40 माइनस x इक्वल 124, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x से 40 की करेंगे तो 40x, x से इसकी करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल 124। अब देखिए भैया माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 45x और माइनस 200 124। अब हम इनको इधर लेके आएंगे, क्यों लेके आएंगे भैया, क्योंकि ये माइनस में है, ये हो गया प्लस में,
ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये माइनस में है तो ये प्लस में, और ये ऑलरेडी इधर ही है प्लस में। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं, तो हमारा स्टेप वही है कि पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे करनी है, लास्ट वाले से करनी है। तो यहाँ पे देखिए 324 आएगा, और 324 के आपने क्या करने, फैक्टर्स करने हैं। देखिए 3 1 जा 2 1 जा 2, 1 6 1 2 12, 3 6 जा 12, और 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 81, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, और 3 से करेंगे 3, 3 से 1। देखिए 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 प्लस में 9 कितना होता भैया, 45। और हमें ये माइनस का लेना है, तो माइनस के 36, देखिए थोड़ी सी हमने यहाँ पे ये मिस्टेक की है। 36 प्लस 9 इक्वल 45 है, तो ये माइनस का कर दो, तो ये भी माइनस के करने पड़ेंगे आपको। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे एक अनदर लाइन खींच करके। देखिए यहां पे लिख लेते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस में 324, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो x इज कॉमन। तो यहां बचेगा x से एक्स स्क्वायर कैंसिल करोगे x माइनस ये 36x है, x से डिवाइड करोगे तो 36, और ऐसे ही इसको करेंगे आप, यही हमारा आ जाएगा x माइनस 36, और x को इस फर्स्ट वाले से डिवाइड करोगे तो माइनस के 9, x माइनस 36 और x माइनस 9 दोनों किसके बराबर रखे गए भैया, 0 के। तो x की वैल्यू आपकी आई 36, x माइनस 9 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आई 9। और मैंने आपको बताया था जब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है वही लेनी है, तो हम चाहिए x की वैल्यू ये ले ले, चाहिए ये ले ले। तो सो द नंबर ऑफ मार्बल जोन हैड, देखिए भैया x था, x की वैल्यू हमने 36 ली, हम ये ले रहे हैं। तो देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, (45 माइनस एक्स), तो 45 माइनस 36, तो यहाँ पे आ गए 9 मार्बल्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 मार्बल्स। ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करना था। इसके बाद हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, और ये कह रहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ आर्टिकल या टॉयज एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो टॉय की कॉस्ट है, वॉज फाउंड टू बी, ये देखा गया 55 मिनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, कि जितने टॉयज बनते हैं उसको 55 में से माइनस करेंगे, इतनी एक टॉय की कॉस्ट है। ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक स्पेशल दिन ये देखा गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज ₹750, कि टोटल प्रोडक्शन जो थी, जितने टॉयज बने थे उनकी जो टोटल प्रोडक्शन थी वो थी 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो हमें ये निकालना है कि उस दिन कितने टॉयज बनाए गए। तो हम यहाँ पे देखिए जो भी निकालना होता है वो नीचे दिया ही होता है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ
टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये तो हमें पता ही नहीं कितने बने, तो हम क्या लेंगे भैया, एक्स। नंबर ऑफ टॉयज कितने ले लिए हमने, एक्स ले लिए। अब वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय was found on a particular day, on that day लिखेंगे। उस दिन जो टॉय की कॉस्ट है, टॉय की द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड ऑन दैट डे इज 55 मिनस द नंबर ऑफ टॉयज, कि 55 द मिनस द नंबर ऑफ टॉयज, कि जितने बने हैं टॉयज 55 में से माइनस करने हैं, कम करने हैं। ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पार्टिकुलर डे लिख लो या डैट डे लिख दो, डैट डे, इसी में से आ जाएगा 750। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टॉयज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। देखिए नंबर ऑफ टॉयज इतने हैं, एक टॉय का रेट कितना है 55 माइनस एक्स है, तो टोटल कॉस्ट है 750। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक्स की मल्टीप्लाई करोगे 55x माइनस एक्स की एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 750। इन दोनों को इधर लेके आएंगे, माइनस का है तो प्लस का और प्लस का है तो माइनस का, और ये यहां पे ही है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करना है। हमारा आंसर जो है वो कितना है 750 है। ये 750 जो है वो कितने से करेंगे हम, 5 से कर ले, और 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25 और 0, 5 से करेंगे 30। अब आप देखिए 25 और 30 कितने होते हैं, 30 प्लस में 25 ये होते हैं 55, लेकिन 55 माइनस का है तो हम इसको माइनस करेंगे, ये हमारा प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस में 750। अब हम इन दोनों को कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो x से इसको डिवाइड करेंगे x, ये 30 और x माइनस 30, x से x कैंसिल माइनस 25, x माइनस 30 वन बॉक्स और x माइनस 25 अनदर बॉक्स। इन दोनों को हम यहाँ पे कर रहे हैं x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 30, देन x माइनस 25 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 25। तो हमें बताना है सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। वो x था तो x की वैल्यू हम कोई सी भी ले सकते हैं, हम 30 ले रहे हैं। यदि हमें कॉस्ट भी बतानी होती, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो वो था 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स की वैल्यू 30, तो हमारा ये आंसर होगा 25 रुपीज ईच टॉय। देखिए हमने दोनों एग्जाम्पल जो थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वेरी सिंपल तरीके से किए और आपको शायद समझ में आ गए होंगे। देखिए जिस भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक मैंने कराए हैं यदि नहीं आए तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखे, क्या समझ में नहीं आया तो हम उसका आंसर आपको देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स वूज सम इज 27, कि 2 नंबर है जिसका
सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से हो सकता है, तो हम दोनों तरीके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए भैया ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर वूज फाइंड टू नंबर्स वूज सम इज 27। देखिए हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर। अब आप फर्स्ट नंबर को यदि x लेते हो तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देन द सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 है। एंड अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट वो कितना है 182 है। तो ये देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। अब इनको इधर लेके आएंगे, क्यों लेकर आ रहे हैं हम इसको इधर, क्योंकि ये माइनस में है तो हम इस तरफ लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, ये 27x माइनस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी यहीं पे है। अब वही मेथड हमने यूज करना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से 182 ही आएगा और 182 के फैक्टर करने हैं जिससे कि आपके 27 आ जाए। तो देखिए 2 7 जा 14 प्लस में 13 कितना है 27, लेकिन 27 माइनस का है तो हम इसको क्या कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182। अब हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, x इज कॉमन। देखिए और नंबर कोई है नहीं इसलिए कॉमन नहीं आएगा, तो ये x की पावर 2 है तो x माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 14 सेम ही यहाँ पे रहेगा, x को इस फर्स्ट वाले से ही डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया। तो x माइनस 14 वन बॉक्स है और x माइनस 13 अनदर बॉक्स है। ये दोनों किसके इक्वल रखने पड़ेंगे, 0 के, तो हमें रूट्स मिल जाएंगे इनके। x माइनस 13 इक्वल 0 तो x की वैल्यू 13, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम 14 लेंगे। तो लेट जो हमने किया था तो यहाँ लिखेंगे सो द फर्स्ट नंबर आपका कौन है, x है, x की वैल्यू कितनी है 14 है, और सेकंड नंबर आपका 27 माइनस x है, 27 माइनस 14 आंसर आया 13। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक सिंपल सा मेथड और है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, कि वो कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो लेट, यहां पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको अनदर कलर से लिख देते हैं जो आपको और दिखाई दे जाए। देखिए भैया, लेट द फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया, x लिया, और लेट द सेकंड नंबर y लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, वो ये कह रहा है दोनों का सम जो है वो 27 है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल 27। तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 27 माइनस एक्स, तो y की जगह पे हमने ये वैल्यू रख देनी है, जहां पे इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे तो हमें क्या लिखना है, ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, x और y की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस एक्स,
27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। अब ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। अब आप देख रहे होंगे ये वाला यही आ गया है, तो आप आगे सेम कर सकते हो। क्या है आगे सेम, वहां से देख के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, इन दोनों में कॉमन, तो x इज कॉमन, x माइनस 14 वहां से देख लेंगे हम, ये तो सेम ही है जैसे हमने समझाया है, x माइनस 14 तो x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। x माइनस 13 इक्वल 0 तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। हम 14 वैल्यू लेंगे, सो द फर्स्ट नंबर इज x, तो वैल्यू आपकी 14, और सेकंड नंबर इक्वल y, तो y की वैल्यू तो हमने पुट की ही नहीं, x की वैल्यू हमारी 14 आ गई है, तो देखिए यहां पे फर्स्ट नंबर आ गया x। ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू 14 प्लस में y इक्वल 27, तो y इक्वल 27 माइनस 14 हमारी आ गई 13। सो द सेकंड नंबर इज y आपकी आ गई 13। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपके दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। किस तरह करना है ये हमने इस क्वेश्चन को समझाकर आपको बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखे हैं जिनका सम ऑफ वूज स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर का सम। देखिए हमने इस क्वेश्चन को आपको 44.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में समझाया था। कैसे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वहां लिया था हमने x, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो लिया था हमने x प्लस 1 लिया था। ध्यान देना है कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रम से, सीरीज से, तो x प्लस 0 तो x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ वूज स्क्वायर, कि इसका भी स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए, इन दोनों का सम जो है वो आपका 365 है। अब देखिए भाई सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये हम आपको बता चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल 365, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस 365 इक्वल 0। अब देखिए ये दोनों मिलके कितने होंगे, ये मिलके और ये मिलके 2x स्क्वायर, ये 2x और ये एक प्लस का है माइनस के 365 है तो माइनस 364। 365 में से 1 जाएगा 364 और साइन बड़े नंबर का। अब देखिए ये है ना इजी करनी है, तो ये तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 182 की देखिए जो हम स्टेप करते हैं पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, 182 यू नो अबाउट 182, 2 से करेंगे 91, 7 से करेंगे 13 और 13 से देखिए 1 लेके आना है, तो ये 7 2 जा 14 माइनस 13 इक्वल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। ये दोनों और ये दोनों कॉमन, x प्लस में 14 और x प्लस में 14, x से x कैंसिल, माइनस के 13। x प्लस में 14 हमने यहाँ लिखा और x माइनस 13 यहाँ लिखा, दोनों किसके बराबर है? 0 के। तो x की वैल्यू माइनस के 14 आया, x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आपकी 13 आई। तो हमारी ये वैल्यू मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज x की वैल्यू आई आपकी 13। देन सेकेंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज आपका इक्वल x प्लस 1। तो देयर फोर x की वैल्यू 13 प्लस 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपने ध्यान से देखा, ये पहले भी हम करा चुके हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट पूछा था। यहाँ पे सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365 पूछा है। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल आपको बनाना होगा। ये मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करेंगे। ये राइट ट्रायंगल, ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 कम है। अब बेस कितना लेना पड़ेगा? इसका नाम लिख लेते A, इसका नाम B, और ये C, और ये बेस, और ये आपका एल्टीट्यूड। ठीक है भैया। और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस से बेस हम कितना ले लेंगे भैया? फिर x लेंगे, तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 7। और हाइपोटेन्यूज कितने दे रखा? 13। तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का बेस कितना है? x है। तो x की वैल्यू ले ली हमने x, और एल्टीट्यूड, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 से बेस से 7 कम, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, आपके कई चैप्टरों में यूज होगी। तो ये होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। बेस आपका x स्क्वायर, और ये आपका x माइनस 7 स्क्वायर, ये हो गया 169। ये हो गया आपका x स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a और b, 169 x स्क्वायर 49 माइनस 14x। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0। देखिए भाई 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल 0।
डिवाइड कर लेंगे 2 से, ऑन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से ये एक्स स्क्वायर, ये 7x, ये 60 इक्वल 0। अब इसको हमने यहाँ पे सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। देखिए भाई स्टेप यहाँ पे ये है कि 60 आएगा, 60 के फैक्टर करने हैं, यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, 5 से 1। अब हमें देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से 5 जाएंगे, 12 माइनस 5 इक्वल 7, ये माइनस का 7, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस के 60। x इज कॉमन तो x माइनस में 12 आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 12 आएगा, x से x कैंसिल 5। देखिए ये हम फैक्टराइजेशन आपको सिखा चुके हैं, बार बार ये तो वीडियो लंबी होने वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ तरीके से करेंगे। इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 12, x प्लस 5 इक्वल 0 तो x की वैल्यू आपकी माइनस के 5, ये हम लेंगे वैल्यू। तो सो द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल x, तो x की वैल्यू आपकी 12, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल, ये आपका आएगा x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, और ये कह रहा है ये हमने जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 किया था वैसे ही है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री इन अ डे, कि वही पोट्री या खिलौने बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल कॉस्ट जो है वो 90 दे दी। अब वो कह रहा फाइंड द आर्टिकल, देखिए यही लिखना आपने, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसमें कॉस्ट भी निकालनी है और आपको नंबर ऑफ ये भी निकालनी है एक्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए भैया, एक्स हो गए। अब ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालनी है, तो देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, बोर्ड कह रहा है कि 3 more का मतलब है 3 ऐड हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल के ट्वाइस से 3 more, और द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वो आपको दे दी 90। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। देखिए भाई उसने कहा नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, कॉस्ट ऑफ टॉयज इतनी है और टोटल कॉस्ट 90 है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2x स्क्वायर 3x और माइनस 90 इधर आ जाएगा। अब ये देखिए भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि ये इजी तो हो नहीं रहा, तो 180 के ऐसे फैक्टर कि ये 3 आ जाए, तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5, 5 से 1, 3 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 15 माइनस 12 इक्वल 3, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 3x, सॉरी 12x, जब ये तो आएगा 3 माइनस 90, कॉमन लेंगे भाई, x इज कॉमन और तो कोई कॉमन आएगा नहीं क्योंकि नंबर 2 और 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x
प्लस 15, 2x प्लस में 15, 2x से ये कटेगा तो माइनस के 6, 2x प्लस में 15 इक्वल लिखने हैं किसके, 0 के। ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ऐसे ही x माइनस 6 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आपकी आई 6, तो हमें ये वैल्यू लेनी है। यहां लिखेंगे सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, वो थे x, तो x की वैल्यू 6, और देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो था ट्वाइस से 3 मोर, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3, 12 प्लस 3 ये आ गया आपका 15, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी 15 इंटू 6। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम शायद इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। देखिए 4.3 के अंदर हम 2 पार्ट करने वाले हैं, शायद 3 पार्ट भी हो जाए, क्योंकि 4.3 जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। देखिए इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर 4.1 डाली थी। देखिए जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को ध्यान से देखें, और एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार भी देखें।